अल्लाह फरमाता है अक्ल वालों के लिए कुरान है, सोचने वालों के लिए कुरान है, समझने वालों के लिए कुरान है। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत कम वक्त है लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुरान हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कुरान हमसे कितना प्यार करता है, कुरान हमारा कितना वफादार है। दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ने वालों, मैं आपको दुनिया की किताब पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, अपनी दुनिया में तरक्की हासिल करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों, वो कुरान जो तुम्हारा साथ दुनिया में भी देता है, वो कुरान जो तुम्हारा साथ आखिरत में भी देता है, कभी उसको मत भूल जाना, कभी उसको मत छोड़ देना। ये वो कुरान है जिसको देखना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसको पढ़ना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसका सुनना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसका छूना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसका चूमना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिसको सीने से लगा लेना भी सवाब है। और से सुनिएगा, मैंने आपको बताया ये कुरान आपको दुनिया में भी फायदा देता है, ये कुरान आपको आखिरत में भी फायदा देता है। आप कहोगे दुनिया में क्या फायदा देता है? इसको पढ़ोगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, इसको पढ़ोगे आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा, इसको पढ़ोगे आपके घर में बरकत आ जाएगी, इसको पढ़ोगे लड़ाई झगड़े ठीक होते हुए नजर आएंगे, इसको पढ़ोगे दिल में सुकून आ जाएगा, इसको पढ़ोगे दिल में इत्मीनान आ जाएगा। ये दुनिया का फायदा मैंने आपको बताया। अब आप कहोगे हाशिम रजा आखिरत में क्या फायदा देता है कुरान, वो भी जरा बता दो। तो हदीसे पाक में आता है, मैं कोई आपको यूं ही बातें नहीं बता रहा हूँ, हदीसे पाक में आता है जो बंदा कुरान पढ़ता था, जो बंदा अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ता था, जो शाम सुबह कुरान पढ़ता था, जो खाली वक्त में यूं ही नहीं बैठता था बल्कि अल्लाह के पाक मुकद्दस कलाम की तिलावत करता था, जो शाम में तिलावत करता था, जो सुबह में तिलावत करता था, जब वो बंदा इंतकाल करता है, जब वो बंदा मर जाता है तो कुरान उसके साथ क्या सुलूक करता है, बड़े गौर से सुनना। और आज से कुरान को अपना दोस्त बना लेना, आज से अपना साथी कुरान को बना लेना। मुसलमानों, कुरान वो चीज है जो आपके घर से बेबरकती को दूर कर देता है, कुरान वो चीज है जो आपके दिलों से बेचैनी को दूर कर देता है, कुरान उस चीज का नाम है जो आपके घर में सुकून ला देता है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि जब एक इंसान मर जाता है तो कुरान उसको क्या फायदा देता है। हदीसे पाक में आता है कि जब बंदा इंतकाल कर जाता है और उस बंदे को जब गुस्ल दे दिया जाता है, गुस्ल देने के बाद जब उसे कफन पहना दिया जाता है तो कफन पहनाने के बाद कुरान छुपकर, कुरान नजरों से छुपकर उस बंदे के जो कुरान की तिलावत करता था दुनिया में, उसके सीने में जाकर छुप जाता है। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, हदीसे पाक के अल्फाज है कि जो बंदा दुनिया में कुरान पढ़ता था ना, जब उसको कफन पहना दिया जाता है तो कुरान उसके सीने में जाकर छुप जाता है, उसके साथ वो हो जाता है। जनाजा लेकर हम चलते हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए जाते हैं, कुरान वहां साथ साथ जाता है। जनाजा को उठाकर हम कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, कुरान उस बंदे के साथ साथ जाता है। जनाजे को उठाकर हम कब्र के अंदर डालते हैं, कुरान अपने साथी के साथ साथ जाता है, कुरान अपने पढ़ने वाले के साथ साथ जाता है। हम कब्र को ढक देते हैं, हम मिट्टी देकर चले आते हैं। जैसे ही हम 40 कदम आगे बढ़ते हैं, हदीस में आता है कि सवाल करने वाले फरिश्ते आ जाते हैं, जिन फरिश्तों का नाम मुनकर नकीर है। अब वो फरिश्ते जैसे ही आते हैं, कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं, जैसे ही उस मुर्दे को झिंझोड़ना चाहते हैं, आपने सुना होगा वो कितने खतरनाक है, उनके बाल बड़े बड़े हैं, उनके दांत इतने बड़े हैं कि अपने दांत से वो जमीन को चीर कर आते हैं, उनकी शक्ल डरावनी होती है, अगर एक बंदा देखे तो डर जाए। लेकिन जैसे ही वो बंदे को उठाने की कोशिश करते हैं, कुरान इंसानी शक्ल में आता है और मुनकर नकीर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है खबरदार मेरे साथी को हाथ मत लगाना, खबरदार मेरे साथी को अभी सोने से मत उठाना, अभी ये आराम कर रहा है, अभी ये फौरन सोया है, इसके नींद में खलल मत डालना, इसको परेशान मत करना। मुनकर नकीर कहेंगे ऐ कुरान बता सही फिर इसके साथ क्या किया जाए। अल्लाह ने मुझे इस काम पे नाफिज किया है, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए रखा है कि मैं बंदों से सवाल करूं। ऐ कुरान तू रोक रहा है, बता तो सही मैं क्या करूं। मेरा काम बंदे से सवाल करना है, तू कहता है मेरे साथी को मत जगाना, तू कहता है मेरे साथी को मत परेशान करना। बड़े गौर से सुनना मुसलमानों, कुरान की तिलावत की अहमियत मैं बता रहा हूँ, कुरान की तिलावत करने का फायदा मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने जुमा में भी बताया था एक ही आयत सही जरूर पढ़ लिया करो, एक ही रुकू सही जरूर पढ़ लिया करो। यही एक आयत आपको कब्र में काम आ जाएगी, यही एक
एक सूरा आपको कब्र में बचा लेगी मुसलमानों, दर्दनाक अजाब से बचा लेगी। और से सुनना, जब मुनकर नकीर कहते हैं ऐ कुरान बता तो सही फिर इस बंदे के साथ क्या किया जाए, कुरान कहता है तुम कुछ देर के लिए यहाँ रुको, मैं अपने रब से बातें करता हूँ, मैं जिसका कलाम हूँ, मैं जिसकी मुकद्दस किताब हूँ, मैं उससे बातें करता हूँ। कुरान फरिश्तों को कहता है अभी मेरे साथी को मत जगाना, अभी मेरे पढ़ने वाले को मत जगाना। फरिश्ते कहते ठीक है तू रब से बातें कर ले, तू रब से कलाम कर ले। कुरान रब के पास पहुंचता है, हाजिरी पेश करता है और कहता है ऐ पाक परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह बता, ऐ मेरे अल्लाह एक बंदा आया है जो दुनिया में तेरे पाक कलाम की तिलावत करता था, जो मेरी तिलावत करता था, आज मुनकर नकीर उसको सताना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। ऐ पाक परवरदिगार जो तेरे पाक कलाम की तिलावत करता था उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसके सवाल को पूछने से उसे सवालों से बचा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक मुस्कुराएगा और कुरान से कहेगा जा जा मैं उस बंदे को तेरी तिलावत करने की वजह से, मुकद्दस कलाम के तिलावत करने की वजह से मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये वो कुरान है जो आपके साथ दुनिया में भी रहा, आपके घर की बेचैनी को दूर कर दिया, आपके दिलों को बेसुकूनी को दूर कर दिया मुसलमानों। लेकिन हम पढ़ते नहीं है, हमारा कुरान ताक पे रखा रहता है, हम हर चीज को पढ़ लेते हैं, अखबार हम हर सुबह पढ़ लेते हैं, न्यूज हम हर दिन देखते हैं, लेकिन वो कुरान जो कब्र में हमें फरिश्तों से बचाएगा, जो कब्र में हमें दर्दनाक अजाब से बचाएगा, हम 5 मिनट की भी उसकी तिलावत नहीं करते हैं। इसलिए आज की इस मजलिस से ये पैगाम लेकर जाना, 5 मिनट सही लेकिन कुरान पाक की तिलावत जरूर करना। वक्त बहुत कम है, आगे मैं कुछ बातें और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यही कुरान क़यामत के मैदान में भी पहुंच जाएगा। यहाँ बंदे को उसने कब्र में बचा लिया है, अब जब मैदान क़यामत की बात आएगी वहां भी आपको ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वहां भी आपका ये कुरान आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि वहां भी पहुंच जाएगा। हदीसों में आता है जो बंदा रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करता है, जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, वहां पे वो सूरह पहुंच जाएगी, रब की बारगाह में झगड़ा करेगी। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन रिलेटेड है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आखिरत के मैदान में भी आपका साथ कुरान आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, बल्कि पाक परवरदिगार की बारगाह में अरीजा पेश करेगा। ऐ मालिक बता तो सही, जो इंसान तेरे पाक कलाम को पढ़ता हो, ऐ मालिक क्या उसके चेहरे को जला दिया जाएगा? ऐ मालिक बता तो सही, जिसके सीने में तेरा पाक कलाम हो क्या उसके बदन को जहन्नम में जला दिया जाएगा? क्या उसके सीने को जहन्नम में जलाया जाएगा? परवरदिगार कहेगा ऐ कुरान तू क्या बात कर रहा है, क्या बात है? वो कुरान फिर अपने पढ़ने वाले को सामने पेश करेगा और कहेगा देख तेरे फरिश्ते इसको खींचकर जहन्नम में ले जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ हूँ मौला, ये मेरी तिलावत करता था। अल्लाह कहेगा इसका फैसला हो चुका है, इसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क की कैफियत रब देखना चाहता है, फिर सूरह मुल्क कहने लगेगी ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर तेरा ये फैसला है कि मेरे पढ़ने वाले को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो फिर पाक परवरदिगार आलम ऐसा कर कि मुझे कुरान से निकाल दे, मुझे कुरान में नहीं रहना है। रब अपने शान के मुताबिक मुस्कुराएगा और कहेगा मैं तुझे कुरान से नहीं निकालता हूँ, जा तेरे पढ़ने वाले को मैंने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। यानी कुरान पाक की इतनी फजीलत है। ये तो बहुत बड़ी सूरह हो गई है सूरह मुल्क। मैं आपको बताता हूँ जो छोटी सी सूरह है जिसको हम सूरह इखलास कहते हैं, जिसको हम कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं, उसको पढ़ने की कितनी फजीलत है। बस 2-3 बातें और सुने आप और उसके बाद गुफ्तगू मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह ताला। ग़ज़वा तबूक के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के बीच बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे सहाबियों को कुछ पैगाम दे रहे हैं, सबको सीधी करा रहे हैं। अचानक क्या होता है, हदीसे पाक है कि एक खाट जो है उड़ी उड़ी आ रही है, हवाओं में तैरती हुई आ रही है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खाट रख दी जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे को उठाकर देखते हैं, वो बंदा कफनाया हुआ है, कफन में उसको कफना दिया गया है, बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। उस बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर देखा, मुस्कुराने लगे और फिर उसके चेहरे को छुपा
दिया और सहाबे कुराम को हुक्म दिया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुनो सुनो, सब लगा दो, आज इस प्यारे बंदे की जनाजे की नमाज पढ़नी है। सबने नमाज पढ़ ली, किसी की हिम्मत नहीं है कि आका से सवाल करे आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है। ये सवारी जो है ये हवाओं में तैरती हुई आई है, ये बंदा जो है हवाओं में तैरते हुए आया है, ये तो हमारे बीच नहीं था, आखिर इसके अंदर कौन सी खुसूसियत है, आखिर अल्लाह ने इसका मकाम इतना बुलंद कर दिया है कि ये उड़कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। और इसके मुकद्दर का क्या कहना, इसके जनाजे की नमाज रसूलों के सरदार पढ़ा रहे हैं, इसके जनाजे की नमाज रहमतुल लिल आलमीन पढ़ा रहे हैं, इसके जनाजे की नमाज आमना के लाल पढ़ा रहे हैं। सारे लोग रश कर रहे थे, सब कह रहे थे क्या किस्मत पाया है, आखिरी वक्त में जनाजा पढ़ाने वाला रसूलों का सरदार मिल गया है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, अदब का ख्याल रखते थे, कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करते थे, अपने आप को बचा कर रखते थे। लेकिन मामला ऐसा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े अदब के साथ सलाम पेश करने के बाद एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, हमारी तो हिम्मत नहीं है, हमारी तो जुर्रत नहीं है, लेकिन बता दिया जाए इसका मुकद्दर इतना आला कैसे हो गया, इसके मुकद्दर को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, इसके जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे हो आका, वो भी ये बंदा यहाँ रहता तो बात समझ में आती, ये हमारे बीच रहता और इंतकाल कर जाता, आप पढ़ा देते तो उतनी बड़ी बात हम लोग नहीं समझते। लेकिन ये कहीं और से आया है, खासकर आपके पास आया है, आप इसके जनाजे की नमाज पढ़ा लो। सुनो सुनो, आका वो जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। आका को अल्लाह ने इल्मे गैब भी अता किया है अपने फजलो करम से, इसलिए हम मानते हैं कि आका को अल्लाह ने इल्मे गैब अताई दिया है, यानी अपने करम से दिया है। और अल्लाह का जो इल्मे गैब है वो उसका खुद से है, जाती है, उसको किसी ने नहीं दिया है। हुजूर को जो इल्मे गैब मिला है वो अल्लाह के देने से मिला है, खुद से नहीं मिला है। और अल्लाह का जो इल्मे गैब है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि उसका खुद है, जाती है। ये फर्क है इल्मे गैब में। हुजूर मुस्कुराने लगे, अगर हुजूर नहीं जानते तो कह देते कि मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम, क्या था, बस आया सामने मैंने पढ़ा दिया। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम है, बल्कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हदीस के अल्फाज है, हुजूर के दांत मुबारक भी जाहिर हो गए, इतना खुश थे हुजूर। फरमाते हैं इस शख्स का नाम मुआविया इब्ने मुआविया लैसी है, इस शख्स का नाम, और ये बड़ा प्यारा इंसान था, ये बड़ा परहेजगार इंसान था, बड़ा परहेजगार सहाबी था। सुनो सुनो मेरे प्यारे सहाबा, दरअसल बात ये है कि जब इसका नज़ा का वक्त करीब आया था, जब आखिरी वक्त करीब आया था, जब ये मेरा प्यारा उम्मती मौत के करीब आया था, रूह निकलने वाली थी, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता था, अल्लाह इसकी बारगाह में इसका बड़ा मकाम था। रब ने खुद इससे पूछा, बता मेरे प्यारे बंदे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। कौन पूछ रहा है? परवरदिगार पूछ रहा है। ये कौन बता रहा है? हुजूर बता रहे हैं कि जब इसका आखिरी वक्त आया, परवरदिगार ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे बंदे बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो इस बंदे ने कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं की, इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दिया जाए, मुझे वो दे दिया जाए, या मुझे लंबी जिंदगी दे दी जाए, बल्कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, इस प्यारे सहाबी ने ये आखिरी ख्वाहिश की, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तेरी बारगाह में आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरे जनाजे की नमाज कोई पढ़ाए तो कोई और ना पढ़ाए, मेरे प्यारे आका पढ़ाए, मेरे प्यारे नबी पढ़ाए। लेकिन ऐ परवरदिगार बात समझ में नहीं आ रही है, आका तो कहीं और तशरीफ ले जा चुके हैं, गज़वाए तबूक में शामिल हैं, वो तो जंग के लिए गए हुए हैं। ऐ पाक परवरदिगार कैसे मेरे आका मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। रब फरमाता है बंदे ख्वाहिश करना तेरा काम है, पूरा करना परवरदिगार का काम है। ये खाट इसीलिए उड़कर आई है कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है और मैंने जनाजा पढ़ाया है। फिर सहाबी रसूल के ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, ये तो समझ में आ गया कि ये कौन था, किसने भेजा था, इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, हुजूर ने इसका जनाजा क्यों पढ़ाया, ये सारी बात समझ में आ गई। लेकिन अदब के साथ हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल
रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, हमारी जुर्रत नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। दरअसल बात यह है या रसूल अल्लाह कि आखिर कौन सी खूबी थी, आखिर कौन सी खुसूसियत थी जिसकी वजह से इसका मकाम इतना बुलंद हो गया, इसका मर्तबा इतना बुलंद कि रब इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, परवरदिगार इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, रसूलों के सरदार इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको बता दे। तो बंदा जानना चाहता है। एक सहाबी ने सवाल किया, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। और अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके काम की बात है, वो सब भी काम की बात थी, लेकिन निचोड़ यहाँ पे आ रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरा प्यारा जिसका नाम मुआविया इब्ने मुआविया लैसी है, वो नहीं जो यजीद के वालिद साहब थे, ये दूसरे हैं। इस तरह के बहुत से नाम आते हैं। तो ये जो प्यारा बंदा, ये जो प्यारा उम्मती जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, इसकी खुसूसियत ये थी, इसके अंदर खासियत ये थी कि ये उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक कि अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत न कर ले। और खास तौर से ये सोने से पहले हमेशा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़ता था। उस कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इसका इतना मकाम बुलंद कर दिया है कि परवरदिगार इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है और रसूलों का सरदार इसके जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है।